ओम नमः शिवाय। तपस्वी के रूप में शिव का पार्वती के पास जाना। सप्त ऋषियों के अपने लोक में जाने के बाद परम लीलाधाम शिव स्वयं पार्वती की परीक्षा लेने के उद्देश्य से जटाधारी का वेश धारण कर वहां पहुंचे, जहां पार्वती तपस्या में लीन थी। भगवान शिव तपस्वी रूप में वेदी पर बैठी हुई सखियों से घिरी पार्वती के पास पहुंचे। दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण को आया देख पार्वती ने विधि पूर्वक उनका पूजन किया और कुशल समाचार पूछा और बोली, तपस्वी के रूप में आप कौन हैं? यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? आप किस उद्देश्य से अपने तेज से इस वन स्थली को प्रकाशित कर रहे हैं? भगवान शिव बोले, मैं इच्छाधारी वृद्ध ब्राह्मण हूँ, दूसरे का मंगल साधन करने वाला, परोपकारी, पवित्र विचारों वाला हूँ। मेरी जानने की जिज्ञासा है कि तुम कौन हो और इस निर्जन वन में मुनियों द्वारा भी ना की जाने वाली ऐसी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम सुंदर तरुणी हो, फिर पति के बिना अकेली तुम क्यों तपस्या कर रही हो? तुम किस कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम महासौभाग्यशालिनी लगती हो। तुम्हारा तपस्या करना व्यर्थ है। तुम वेदमाता गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती या फिर कोई और हो, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पार्वती बोली, ना तो मैं वेद जननी गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ और ना ही सरस्वती हूँ। मैं हिमालय पुत्री काली हूँ। पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आज मैं निराश होकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी कि आपका आगमन हो गया। हे द्विश्रेष्ठ, यदि आपका आने का अभिप्राय पूरा हो गया हो तो आप जाने की कृपा करें। मैं अग्नि में प्रवेश कर रही हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उनके प्रवेश करते ही अग्नि का तेज क्षीण हो गया। तब ब्राह्मण वेशधारी शिव बोले, हे देवी, अग्नि का प्रभाव ना पड़ना तुम्हारे तप के पूर्ण होने का प्रमाण है, परंतु तुम्हें अब तक तुम्हारा अभिष्ट फल प्राप्त नहीं हुआ है। तुम अपना मनोरथ सच सच बताओ। तब पार्वती के संकेत से उनकी सखी विजया ने पार्वती के मनोरथ का वर्णन किया। तब ब्राह्मण रूपधारी शिव बोले, हे देवी, यद्यपि मैं ही शिव के प्रति अनुरक्त हूँ, मैं उन्हें भलीभांति जानता हूँ, फिर भी यथार्थ बता रहा हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण ने भी वही सब शिव के विषय में बताया जो सप्त ऋषियों ने बताया था, और देवी पार्वती को शिव से व्रत करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण वेशधारी शिव की ये बात सुनकर पार्वती बहुत कुपित हुई और इस प्रकार बोली। पार्वती का ब्राह्मण को फटकारना। हे ब्राह्मण, अब मैं समझ पा रही हूँ कि आप ज्ञानी और विवेकशील हैं, परंतु अब स्पष्ट हो गया है कि आप धर्म विमुख, पथभ्रष्ट, शिव विरोधी हैं, ब्राह्मण साध्य हैं। अनाद्या मेरा व्यवहार आपके प्रति कठोर होता गया। शिव परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, उन्होंने स्व इच्छा से शरीर धारण किया। कल्याण स्वरूप शिव से कौन सा मनोरथ सिद्ध होना असंभव है। आपने कहा कि वे चिता की भस्म लगाते हैं। यदि वे भस्म इतना अपवित्र है तो उनके शरीर से गिरे हुए भस्म को सभी देवता सिर पर क्यों लगाते हैं? परमात्मा शिव का जो रूप है उसे आपसे धर्म विमुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो शिव रूपी तत्व को ना जानकर शिव निंदा करता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे शिव विरोधी को जो मैंने पूजा अर्चना की है, उससे मैं भी उस पाप की भागी बनी हूँ। शिव द्रोही का दर्शन करने पर प्रायश्चित करना आवश्यक है। ऐसा कहकर पार्वती चुप हो गई और निर्विकार रूप शिव की आराधना करने लगी। इतना सुनकर ब्राह्मण रूपी शिव कुछ कहने को तत्पर हुए, परंतु शिव ने आशक्त चित्त पार्वती अपनी सखी विजया से बोली, इस अधम ब्राह्मण को रोको, जिससे ये सब और शिव निंदा ना कर सके। केवल शिव निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, बल्कि जो सुनता है उसे भी पाप लगता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव निंदकों को सदैव तिरस्कार करें एवं उनसे दूर रहे। अतः हे सखी, इस दुष्ट से कहो कि बिना कुछ कहे शीघ्र यहाँ से चला जाए। इस प्रकार उमा अन्यत्र जाने के लिए जो ही उठकर खड़ी हुई, शिव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। शिवा शिव के इस स्वरूप का ध्यान करती थी। उसे मनोहारी रूप में शिव ने दर्शन दिया और बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर अब कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कहीं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना एक क्षण भी मुझे एक युग के समान लगता है। यह सुनकर देवी पार्वती प्रसन्न हो गई। ओम नमः शिवाय।